जिले के लापुआ गांव का लाल आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया है। 9 दिन पहले सैनिक महेश कुमार मीणा श्रीनगर के पुलवामा जिले के त्रान के अरिपाल क्षेत्र में आतंकियों की फायरिंग में घायल हो गए थे। श्रीनगर से जम्मू सैनिक अस्पताल में वो गुरुवार देर शाम पहुंचे और उसके बाद वहां दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया। महेश मीणा ने सुमार शाम 5 बजे जिंदगी की आखिरी सांस ली। आज शहीद महेश मीणा का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पार्थिव शरीर आज उनके गांव पहुंचना है और सीकर का लापुआ गांव है जहां के रहने वाले थे और फिलहाल वो शहीद हो चुके हैं। इस बीच हमारे सहयोगी रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश, क्या पार्थिव शरीर पहुंच चुका है उनके पैतृक गांव? रीमा, बताना चाहूँगा कि अभी दिल्ली से टेक ऑफ होगा हेलीकॉप्टर से पार्थिव देह और करीब 2:30 बजे खाटू श्याम जी में इनका हेलीकॉप्टर से पार्थिव देह पहुँचेगा। लेकिन इस समय हम उनके पैतृक गांव में और उनके घर में खड़े हैं जहां गमहीन माहौल है और शेखावटी के शहीद ने एक बार फिर हंसते हंसते अपनी शहादत दी है। कहते हैं शेखावटी के शहीद हमेशा देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं और आतंकवादियों से लड़ते हुए पुलगांव में ये महेश मीणा हैं, वो शहीद हुए हैं और उन्होंने 2 आतंकवादी मारे हैं। हालांकि उन्होंने जिंदगी की जंग है, वो लंबी जंग लड़ी है। 5 दिन तक वो जम्मू कश्मीर में अपनी जिंदगी से लड़ते रहे और कल देर शाम 5:30 बजे दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। राजस्थान तो वीरों की भूमि है और अगर शेखावाटी की बात करें तो सबसे ज्यादा जवान यहीं से सेना में जाते भी हैं। लेकिन इस बीच उस गाँव की हम बात करें जहाँ के वो रहने वाले थे, वहाँ की तस्वीरें क्या कहती है? गमगीन माहौल के साथ साथ क्या लोग फख्र भी महसूस कर रहे हैं अपने इस लाल पे, अपने इस योद्धा पे जिसने 2 आतंकियों को मार गिराया, भले ही वो जिंदगी की जंग हार गया हो। बिल्कुल बताना चाहूँगा कि पूरे गांव में गमहीन माहौल है। उनके घर में है, काफ़ी लोग हैं वो यहाँ जुड़े हुए हैं। सुबह से लोगों का आना था वो शुरू हो गया है। इनके पिताजी हैं वो काफ़ी गमहीन माहौल में है। हालांकि परिवार को इस बात का फख्र जरूर है कि उनके बेटे ने कहीं न कहीं देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और कहते हैं कि शहीद की शहादत भुलाई नहीं जा सकती और नम आँखें ज़रूर यहाँ देखी जा सकती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा माहौल जो घर का है वो काफ़ी गमहीन है। लेकिन कहीं न कहीं ये भी कहना है कि देश रक्षा के लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर किए और एक शहीद की शहादत को हमेशा याद रखा जाता है। मेरे साथ इसी गांव के जो सरपंच हैं, पूर्व प्रधान हैं, वो यहाँ जुड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इनका ये बचपन बीता था। शुरू से ही उनका एक ये मानना था कि वो फौज में जाएंगे और देश की रक्षा के लिए अपने ड्यूटी करेंगे। तो किस तरीके से उनका बचपन यहाँ बीता है, खेत खलिहानों में बीता है, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ के जो हैं गाँव के वो जुड़े हुए हैं। बताएं किस तरीके से उनका बचपन बीता था, क्या उनकी शुरू से ही सोच रही है? महेश की शुरू से ही मिलनसार रहा, उसका लोगों से मिलना जुलना और उसके शुरू से ही एक इच्छा थी कि मैं सेना में जाऊं और देश के लिए रक्षा करूं। और देश के लिए रक्षा करते हुए अगर भारत माता के लिए शहीद भी होना पड़े तो बोले मैं बहुत फख्र महसूस करूंगा, जिससे मेरे माता पिता का और मेरे गाँव का नाम रोशन होगा। अगर भारत माता के लिए मुझे एक जीवन में अगर 100 जन्म भी मिले तो मैं भारत माता के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहूँगा। इनका कहना था कि देश के लिए हमेशा शहादत के लिए उतारा। शुरू से उनका एक जज्बा था कि वो सेना में भर्ती होंगे और वो सेना में भर्ती भी हुए और आतंकवादियों से लड़े भी। इसी के साथ इनके चचेरे भाई हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। उनका बचपन, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई ये इसमें बताएंगे। लेकिन रमेश, इस बीच मेरे जहन में एक सवाल है। रमेश, सवाल ये अहम है कि उनके परिवार में कौन कौन सदस्य है, परिवार की माली हालत कैसी है, ये जरा बताइए ताकि जो लोग उनको मदद करना चाहते हो या जो फंड मिलता हो वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए इनके लिए। काट करके बाद जम्मू कश्मीर 5 तारीख को यहाँ से 5 जनवरी को गए थे। 6 तारीख को बताना चाहूँगा कि ये इनके चचेरे भाई थे जो बता रहे थे कि शुरू से ही इनके पिताजी की जो हालत है वो काफ़ी कह सकते हैं कि एक जवान बेटा जब अपन खोते हैं तो उनको एक दुख होता है और इनके पिताजी की हालत आप खुद देख सकते हैं कि काफ़ी गमीन माहौल। इनके पिताजी हैं वो हमारे साथ बैठे और पूरे गाँव के लोग हैं आसपास के इलाके के वो यहाँ बैठे हैं और अब उनके पार्थिव देह का इंतजार हो रहा है। सुबह से लोगों का आना था वो शुरू हो गया है और काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं अपने लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए और उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए। और अब कहीं न कहीं उनका एक इंतजार हो रहा है और खाटू श्याम जी में करीब 2:30 बजे हेलीकॉप्टर लैंडिंग होगा और पार्थिव देह पहुंचेगा। रीमा,
रमेश, इस बीच हमने सवाल तो ये उनके परिवार की माली हालत को लेकर भी पूछा था, लेकिन इस बीच आप ये भी जरा अपडेट कीजिए, क्या कोई वहां पे सियासतदान, कोई नेता वहां पहुंचा है जिससे मदद की उम्मीद जो घर परिवार के लोग हैं उनकी बढ़े? रीमा, बताना चाहूँगा कि प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता हुई थी। जो भी शहीद का एक पैकेज होगा वो निश्चित रूप से नहीं दिया जाएगा और प्रशासनिक अधिकारियों का भी यहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि घर में जो महिलाएं हैं वो सुबह से ही उनका एक विलाप है, एक जवान बेटा खोने का जो है वो उनको एक दुख है, बड़ा दुख है। और पूरे परिवार में एक सबसे बड़ी बात रीमा ये भी है कि इनके जो छोटे भाई हैं शहीद के, वो भी CRPF में ही सब इंस्पेक्टर के पद पे तैनात हैं। और महिलाओं की जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक अपने बेटे को लेकर के यहाँ का माहौल काफ़ी गमहीन है। कहा जा सकता है कि जवान बेटे को खोने का सबको दुख है। बिल्कुल, इन तस्वीरों ने निशब्द कर दिया है। आप जरा देखिए, यही स्थिति होती है किसी भी जवान के चले जाने पर, शहीद हो जाने पर, जहां जो घर की महिलाएं हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। शहीद के परिवार की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां अगर बाहर की बात करें तो लोग गमगीन हैं। पिता का कंधा कमजोर हो चुका है, भाई का सहारा छिन चुका है और ये महिलाएं सुबह से ही विलाप करती हुई नजर आ रही हैं। बेहद गमगीन माहौल। और शेखावाटी का वो इलाका जहां पे सबसे ज्यादा जवान शहीद होते हैं। रमेश, हम आपका फिर से रुख करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। उस वक्त भी हम लौटेंगे जब शहीद का पार्थिव शरीर इस गांव में पहुंचेगा, जहां काफी तादाद में गमगीन माहौल में